बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपसे बिलखुसूस जो मेरे शादीशुदा मेरे दोस्त होते हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनका एक बड़ा अहम इशू होता है जिसको हम कहते हैं कि कतरों का आना। मिसाल के तौर पर जब वो हम मिस्ट्री के लिए वाइफ के पास जाते हैं तो बेशुमार कतरे जो है उनको आना शुरू हो जाते हैं, और इनके कतरों के आने के साथ ही या तो उनका नफ्स जो है उसमें ढीलापन शुरू हो जाता है, तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। अगर तनाव उनका बेहतर भी रहे तो वो दखूल करने के साथ साथ जो है ना उनकी टाइमिंग नहीं होती, फौरी जो है वो अखराज कर देते हैं। बस एक दो दफ़ा आगे पीछे होने से उनकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं इनके कई असबाब होते हैं। बचपन की गलतकारी भी इनका सबब होती है। मिजाज की गर्मी की वजह से मादा पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी उनका जो बेदा और जिगर हीटअप होकर, गुर्दे हीटअप होकर मादा को पतला कर देती है। यानी कि मादा को रोकने की पावर जो है वो गुर्दों में बहुत ज़्यादा कम हो जाया करती है। तो इसके लिए आप जो भी है आप मेरे साथ रब्ता करें, जो अपनी कंडीशन है वो मुझे वाज़ह करें। दवाई इलाज मैं आपको भेजूँगा, TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। इसको परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर लें। 1 महीना का परहेज़ है, हम बिस्तरी का परहेज़ और खाने पीने में गर्म चीज़ों का परहेज़ के साथ मेरी दवाई खा लें। इंशाअल्लाह ये कतरा भी जो है ये नहीं बाहर निकलेगा। आपका जो स्टेमिना है नफस का वो भी 100% होगा और टाइमिंग आपकी बड़ी बाकमाल हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा नुस्खा भी दे रहा हूँ। अगर मेरे से इलाज मंगवाएंगे तो बेटा यही मेरा नंबर है, 2 नंबर आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल करें, मेरे से मशवरा करें, मैं इलाज भेज दूँगा। अगर ख़ुद बनाना चाहते हैं और इस हिकमत के शुगर से वाकिफ़ हैं, अदवियात के खालिस होने पे अगर आप सादिर हैं तो बेटा ज़रूर बनाइए। इस पर आपने मुसरी सफ़ेद लेनी है, इंडिया वाले लें, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ कि अभी जो है ना मार्केट में प्लास्टिक की बनी हुई, चाइना ने बनाई है प्लास्टिक की बनी हुई मुसरी सफ़ेद, साला मिजरी, काफ़ी अदवियात जो है ना ये गलत हमारी मार्केट में आ गई हैं, और हमारे पाकिस्तानी जो लालची दुकानदार होते हैं वो इन चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं। इसलिए एहतियात से चीज़ जो है वो ख़रीदा करें, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर उसका बनाने का तरीका अगर आपको आता है तो मुश्किल नहीं है, दवाई बन जाएगी। तो मुसरी सफ़ेद जो है इसमें आप डालेंगे 5 तोला। साला मिसरी ये आपकी 5 तोला है। वो फली एक बूटी होती है, ये आपकी 5 तोले है। और कूज़ा मिसरी 10 तोले। ये 4 ही अदविया है। इसको आपने सफूफ कर लेना है, कूट छान लें, छाननी से गुजार कर। ये जो लोग ग्राइंड करते हैं ना ये तरीक़ाकार गलत है। ग्राइंड करने से जो बूटियों के जौहर होते हैं वो जल जाते हैं, इसलिए उनकी अफादियत कम हो जाती है। तो तरीक़ाकार जो होता है वो सबसे बेहतर ये होता है कि दवाई को कूट कर छान लें तो उसको इस्तेमाल कर लें। एक ये सफूफ है, इसको डब्बी में बंद करके रखें। 1 चम्मच आपने सुबह लेना है और 1 आपने असर के वक़्त लेना है। दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर लें, सुबह शाम 2 टाइम। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आपके अंदर ये मर्ज़ जो है हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। अगर मज़ीद अगर आप मेरे से मशवरा करना चाहें तो बेटा मेरे यही 2 नंबर हैं, मुझे फ़ोन करें, मेरे से रब्ता करें। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह ताला आपको शफ़ा देगा। इन अल्फाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।